व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डिकोड स्टोरीज। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे भी कुछ मूवी बनते हैं जिसे हम अनदेखा कर देते हैं और शायद जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि मूवी कब रिलीज हुई और कब सिल्वर स्क्रीन से चली गई। ऐसी ही एक मूवी है 1971। इनफैक्ट इस मूवी की तरह ही ये एक ऐसे सच्चाई पे बेस्ड है जो बस अब पन्नों में दब के रह गई है, जिसे हमारे देश ने भी अब भुला दिया है। ये कहानी है 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर की, जिसे बांग्लादेश वॉर भी कहा जाता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमृत सागर ने एंड मूवी के स्क्रीन प्ले को लिखा है पीयूष मिश्रा ने, जो इस मूवी में एक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं मनोज बाजपेयी, रवि किशन, कुमोद मिश्रा, मानव कौल, दीपक डोबरियाल। इन्होंने अपने दमदार एक्टिंग के जरिए इस मूवी को एक मास्टरपीस मूवी बनाई है और शायद मूवी को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे। मूवी के डायरेक्टर ने इसको फैंसी बॉलीवुड इमेजिनेशन से कोसों दूर रखा है एंड इसीलिए इस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर्स फिल्म इन 2007 से भी नवाजा गया। अब इस मूवी में ऐसा क्या है ये तो आपको कहानी जानने के बाद पता चलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए, जिससे आप हमारे इंडियन सोल्जर के अपने मुल्क वापस आने के एक होप को करीब से जान पाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और वीडियो को लेके आप कोई भी सजेशन देना चाहे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, जिससे मैं आगे आपको और अच्छे कंटेंट दे सकूं। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है 1977 में, जहां हम पाकिस्तान का एक कैंप देख पाते हैं। इस कैंप में 1971 और उससे पहले के वॉर में पकड़े गए इंडियन सोल्जर को रखा गया है। उन्हीं कैदियों में होते हैं मेजर सूरज सिंह, कैप्टन कबीर, कैप्टन जेकब एंड सूबेदार अहमद। उन्हें करीब 3 महीने पहले ही इस कैंप में शिफ्ट किया गया था, जहां ये आते ही इस कैंप से भागने के लिए 180 फीट का एक गड्ढा खोदते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश असफल रहती है। ये बात पाकिस्तानी गार्ड को पता चल जाती है और वो मेजर सूरज सिंह को पकड़ के डिप्टी डायरेक्टर कर्नल शहरियार खान के पास ले जाते हैं, जहां कर्नल उसके साथ देने वाले और कैदियों के नाम पूछता है, मगर सूरज सिंह उनके नाम बताने से इनकार कर देता है। इसी गुस्से में कर्नल सूरज सिंह को बैरक नंबर 6 में रखने का ऑर्डर देते हैं। बैरक नंबर 6 एक ऐसा घर है जहां पाकिस्तान आर्मी के टॉर्चर से जो भी इंडियन प्रिजनर पागल हो जाते हैं उनको रखा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं फिर से एक ट्रक में कैदियों को पाकिस्तान के अलग अलग जेलों से उस कैंप में लाया जाता है। उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट राम एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुड्डू एंड कर्नल पूरी होते हैं। उन सबको वहां पहुंच के अपने आंखों पे यकीन नहीं होता। वहां उनको सभी तरह से सुविधाएं और घूमने फिरने की आजादी दी गई थी। इधर अचानक हुए इतने बदलाव से सूरज सिंह को थोड़ा शक होता है कि क्यों सब इंडियन पीओडब्ल्यू को एक जगह लाके रखा जा रहा है। इसीलिए इंडियन सोल्जर अभी भी वहां से भागने का प्लान जारी रखते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता उन्हें पाकिस्तान के कौन से कैंप पे रखा गया है। बट इसके लिए उन्हें ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। सूबेदार अहमद की मदद से ये बात पता लग जाती है। वो सब अबुदाबाद के सामने किसी जगह पे हैं, तो मैप से उन्हें पता चलता है उन सबको चकलाला कैंप में रखा गया है, जहां से उरी एंड बारामूला बॉर्डर सिर्फ 180 किलोमीटर की दूरी पर है। वो सब सोचते हैं इंडियन बॉर्डर के इतने पास होने के कारण यही एक अच्छा मौका है इस कैद से आजाद होकर अपने देश पहुंचने का। इसी बीच उन्हें खुशखबरी मिलती है, पाकिस्तानी आर्मी सब प्रिजनर ऑफ वॉर को इंडियन गवर्नमेंट को लौटा देगी एंड बस 2 से 3 महीने लगेंगे कुछ पेपर वर्क में, उसके बाद वो सब अपने हिंदुस्तान में होंगे। ये सुन के कर्नल पुरी एंड बाकी कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मेजर सूरज सिंह को ये बात थोड़ी खटकती है। इधर इसी खुशी के मौके पे आर्मी कर्नल साकुर उन्हें मूवी दिखाने का इंतजाम करने को बोलते हैं। जब रात में सब मूवी देखने में बिजी होते हैं, सूबेदार पाकिस्तानी आर्मी के वैन से एक न्यूज़पेपर चुरा लेता है और ये पेपर जाके सूरज सिंह को देता है, जिससे उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि इंडियन सोल्जर के रिलेटिव्स ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को ये जानकारी दी है कि 1971 के वॉर में पकड़े गए इंडियन सोल्जर अभी भी पाकिस्तानी जेलों में कैद है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट दुनिया से छुपा रही है एंड हिंदुस्तान को ये बता रही है अब उनके जेल में कोई भी इंडियन सोल्जर कैद नहीं है। इसी इंफॉर्मेशन की पुष्टि करने के लिए रेड क्रॉस पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान ह्यूमन राइट के साथ मिलकर सब जेलों का मुआयना ले रही है। सूरज सिंह पाकिस्तानी आर्मी का पूरा प्लान समझ जाते हैं कि क्यों हर जेलों से कैदियों को वहां लाया जा रहा है एंड क्यों अचानक उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि इंडियन सोल्जर ऐसा कोई हरकत ना करे जिससे रेड क्रॉस को उस कैंप के बारे में भी पता चले एंड जब तक रेड क्रॉस पाकिस्तान में है उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा
रहा है और झूठ बोला जा रहा है कि उन्हें 2 महीने के अंदर हिंदुस्तान को लौटा दिया जाएगा, जिससे 2 महीने यहाँ के कैदी फिर से भागने की कोशिश नहीं करेंगे और रेड क्रॉस जाने के बाद उन्हें उन्हीं जेलों में फेंक दिया जाएगा जहाँ से वो लाए गए थे। जब जेकब, कबीर, सूबेदार एंड सूरज सिंह ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, सूरज सिंह को ऐसा लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। ये जानने के लिए वो चालाकी से दरवाजा खोल देते हैं एंड बाहर खड़े हुए आदमियों को कबीर, जेकब दबोच लेते हैं। ये राम और गुड्डू होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो भी चाहते हैं यहाँ से भागना एंड ये भी बोलते हैं जब इस कैंप में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था तभी रास्ते में उन्होंने भागने का प्लान बनाया था, मगर उनके शरीर में जान नहीं थी पाकिस्तानी आर्मी से बच के भागने का। लेकिन उसी बीच उन्होंने एक पाकिस्तानी गार्ड का आईडी चोरी कर लिया था जिसकी मदद से वो सब यहाँ से भागने में कामयाब हो सकते हैं एंड ये सुन के सूरज सिंह उन्हें छोड़ने को बोलते हैं। अब वो सब बिना किसी को पता लगे वहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं। मेजर और उसकी टीम 14 अगस्त का दिन चुनती है वहाँ से भागने को, क्योंकि तब पाकिस्तानी आर्मी अपने आजादी के दिन को सेलिब्रेट करने में बिजी होंगे। इस मौके का फायदा उठा के वो सब वहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा गार्ड के नजरों से बच के भागना। इसके लिए उन्हें कुछ गार्ड के कपड़े चाहिए और उन्हें एक बॉम्ब बनाना होगा जिसके ब्लास्ट करने के बाद वहाँ पे भागदौड़ मच जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर उनमें से कोई बिजली का कनेक्शन काट देगा, जिसके बाद तारों के नीचे से वो भाग सकते हैं। नेक्स्ट डे से वो सब अपने प्लान में लग जाते हैं। सबसे पहले जानबूझ के सूबेदार और जेकब वहाँ झगड़ा लगते हैं एंड सूबेदार ये दिखाने की कोशिश करता है वो मुस्लिम होने के कारण उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया जाता, जिससे कर्नल की नजर उस पे पड़ी और उसका भरोसा जीत के उसे उसके ऑफिस का एक्सेस मिल जाए। अब जेकब भी अपना बॉम्ब बना लेता है, मगर एक प्रॉब्लम ये होती है कि बॉम्ब को ऐसे जगह छुपाना होगा जहां उसे पानी ना लगे। अगर किसी तरह बॉम्ब में पानी लग जाती है तो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। इधर राम एंड गुड्डू भी पाकिस्तानी गार्ड से ये कहते हैं कि इंडियन सोल्जर को भी 15 अगस्त में इंडियन फ्लैग होस्टिंग करना है, जिसके लिए उनको इंडियन फ्लैग बनाने के लिए कुछ कलर और कुछ नए यूनिफॉर्म लगेंगे। तो इसके लिए कर्नल शहरियार खान उन्हें परमिशन दे देते हैं। इधर उसके मदद से वो पाकिस्तान गार्ड के यूनिफॉर्म बना लेते हैं। अब 14 अगस्त का दिन भी आ जाता है एंड उसी रात को कैंप में एक गजल सिंगर सुल्ताना खानम को इनवाइट किया जाता है। जब उनका गाना सुनने में सभी मसरूफ होते हैं तभी सूबेदार और कबीर वहां से उठ के इलेक्ट्रिक रूम में घुसते हैं, मगर जेकब जब बॉम्ब लाने जाता है वो देखता है बॉम्ब पूरी तरह भीग चुका था। बॉम्ब देख के जेकब बहुत डर जाता है और दौड़ के सूबेदार के पास जाता है और कबीर को इलेक्ट्रिक कट करने से मना करने बोलता है, क्योंकि इससे उनके जान खतरे में पड़ जाएगी। सूबेदार दौड़ के कबीर को रोकने जाता है, लेकिन तब तक कबीर इलेक्ट्रिक वायर काट चुका था एंड पूरे कैंप में लाइट जा चुकी थी। इससे घबरा कर सूबेदार को समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, तो वो कैंप के एमिनेशन रूम में घुस जाता है और वहाँ रखे बॉम्ब के साथ साथ खुद को भी उड़ा लेता है, जिससे बाकी बच्चे लोग वहाँ से भाग सके। बॉम्ब के ब्लास्ट से कैंप में भागदौड़ मच जाती है एंड सुल्ताना खानम को बचाने के लिए उनको एक जीप में बैठा के वहाँ से भेज दिया जाता है। उसी जीप में सूरज सिंह, जेकब, कबीर, राम एंड गुड्डू भी होते हैं। वो सब पाकिस्तानी गार्ड को हाईजैक करके वहाँ से हाईवे की ओर ले जाते हैं। हाईवे पहुँचते ही वो सब गार्ड को जीप से उतरने को बोलते हैं, लेकिन एक गार्ड जेकब पे हमला कर देता है और उसे बचाने के लिए सूरज सिंह गार्ड को गोली मारता है। इसी झड़प में जेकब को गोली लग जाती है। आगे सूरज सिंह बाकी गार्ड को बेहोश करके जीप को छुपा देने को बोलते हैं, लेकिन सुल्ताना खानम खुद को बेहोश ना करने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है वो भी पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की मेंबर रह चुकी है एंड वो भी चाहती है वो सब सही सलामत अपने मुल्क पहुंच जाए। उन पे भरोसा करके सूरज सिंह उन्हें बेहोश नहीं करता। आगे वो सब जंगल के रास्ते मुजफ्फराबाद की ओर भागते हैं। इधर कर्नल साकुर उन्हें ढूंढने के लिए मेजर बिलाल मलिक को कॉल करता है, जिससे वो चॉपर से POW को ढूंढ पाए। बाद में उन्हें वो जीप भी मिल जाती है जिसे सूरज सिंह छुपाया था, मगर सुल्ताना खानम कर्नल साकुर को ये बताता है कि वो सब इस्लामाबाद की तरफ भागे हैं। लेकिन जब बेहोश किए हुए गार्ड को होश आता है उन्हें पता चल जाता है कि वो सब मुजफ्फराबाद में छुपे हैं। तो कर्नल शहरियार खान पूरी आर्मी को मुजफ्फराबाद को चारों ओर से घेर लेने का ऑर्डर देता है। इसी बीच इंडियन सोल्जर एक होटल में जाके छुपते हैं, लेकिन जेकब को गोली लगने के कारण उसका बहुत खून बह चुका था एंड उसे ये भी पता था वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा। इसीलिए वो सूरज सिंह को पूरा मैप समझा देता है कि उन्हें गांव के रास्ते से चौकी वाला स्ट्रीट होते हुए बारामुल्ला बॉर्डर तक पहुंचना है और बॉर्डर यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इधर गार्ड भी उस होटल
तक पहुंच जाते हैं। फिर भी सूरज सिंह जेकब के अंदर से गोली निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत खून बह चुका था और जेकब भी समझ चुका था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसीलिए जेकब गन निकालता है और अपने आप को शूट कर लेता है, जिससे बाकी सब वहाँ से जल्द भाग सके। जेकब की मौत से सब बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो सब वहाँ नहीं रुक सकते थे क्योंकि उनको किसी भी हालत में बॉर्डर तक पहुँचना था। अगर उनमें से एक जन भी बॉर्डर तक पहुँचता है तो इंडियन आर्मी को ये पता चल जाएगा कि POW अभी भी पाकिस्तान में जिंदा हैं और अभी जेलों में कैद है। सब होटल के पीछे के दरवाजे से भागते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गार्ड इलाके को चारों तरफ से घेर चुकी थी। उनको भागने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी राम एक गार्ड पे गोली चलाता है और एक जीप लेके भागने लगता है, जिससे सभी गार्ड डाइवर्ट हो जाते हैं और सब राम का पीछा करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के सूरज सिंह, कबीर एंड गुड्डू वहाँ एक गार्ड का बाइक छीन लेते हैं और इलाके से निकल जाते हैं। कर्नल शाकुर एंड बिलाल मलिक राम को रोकने के लिए उस पे गोली चलाते हैं। तभी मौके पर सूरज सिंह वहाँ पहुँच जाता है और कर्नल शाकुर के जीप को बॉम्ब से उड़ा देता है, मगर उनकी जैसी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उनको रोकने के लिए आगे से एक आर्मी ट्रक गोली चलाते हुए आती है, जिससे सूरज सिंह का बाइक एक पत्थर से लग के एक खाई में गिर जाता है और उससे कबीर का पैर उस बाइक से कुचल जाता है। इधर राम भी चारों तरफ से पाकिस्तानी आर्मियों से घिर चुका था। उसके पास और भागने का कोई रास्ता नहीं होता, तो राम अपने जान की परवाह ना किए हुए जीप को जाके मलिक के ट्रक में मारता है, जिससे दोनों गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती है। साथ ही साथ राम की भी वहां मौत हो जाती है, लेकिन मलिक और कर्नल शाकुर उस ब्लास्ट से बच जाते हैं। सूरज सिंह समझ नहीं पा रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। वो सब किसी भी तरह वहां से निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कबीर के पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था, इतना कि वो थोड़ा सा भी अपने पैरों से चल नहीं पा रहा था, मगर सूरज सिंह उसे वहां नहीं छोड़ना चाहता। वो उसको अपने कंधे पे डालता है और चलना शुरू करता है। उन लोग सुबह तक किसी भी तरह बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं, बट तब तक कबीर अपने सांसें छोड़ चुका था। लेकिन सब दुखों को पीछे छोड़ के उनको आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनके जितने भी साथी शहीद हुए थे उनका मौत जाया होगा अगर वो सब बॉर्डर तक नहीं पहुंचते। इंडियन बॉर्डर के इतना करीब होते हुए भी बॉर्डर तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि तब तक कर्नल शहरयार खान के साथ पूरी पाकिस्तानी फोर्स वहां पहुंच जाती है और उन पे गोली चलाना शुरू कर देती है। गार्ड की एक गोली जाके गुड्डू के पैर पे लगती है और वो वहीं गिर जाता है। इधर सूरज सिंह को भी बहुत गोली लगी थी, पर फिर भी वो उनसे बच के इंडियन फोर्स के सामने पहुंचता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही पाकिस्तान आर्मी की एक गोली सूरज सिंह के सीने पे लगती है और वही हिंदुस्तान के जमीन पे गिर जाता है। इसी के साथ सूरज सिंह अपने साथियों जो जेल में अभी भी ये उम्मीद लगाए हैं कि उन्हें एक दिन हिंदुस्तान को लौटा दिया जाएगा और फिर से वो अपने फैमिली को देख पाएंगे, वो मकसद अधूरी रह जाती है। कर्नल शहरयार खान सूरज सिंह के बॉडी को पाकिस्तान आर्मी का एक भगोड़ा सोल्जर बना के इंडियन आर्मी के सामने से घसीटते हुए फिर से पाकिस्तान बॉर्डर तक ले जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी को सूरज सिंह के लाश से भी ये ना पता चले कि वो एक इंडियन सोल्जर था। इसी इमोशनल सीन के साथ इस मूवी को यहीं खत्म कर दिया जाता है। 1971 में पकड़े गए 54 कैदियों को आखिरी बार 1988 में देखा गया था। इंटरनेशनल रेड क्रॉस को भी पता होता है कि अभी भी इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी जेल में कैद है और कहीं ना कहीं दो मुल्कों की गवर्नमेंट भी इस बात को जानती थी, मगर शायद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अपने मुल्क वापस लाने की मदद नहीं की। दोस्तों, ये बहुत इमोशनल कर देने वाली मूवी है जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।